बोलो अवसान मैया की जय। आज मैं अवसान मैया की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुनो और कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी। एक ननद और भाभी की कहानी है कि बिना माँ बाप जब नहीं रहते हैं तो भाभी के बीच में ननद का गुजारा कैसे होता है। बहुत दुख भरी कहानी है अवसान मैया की। सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। एक गांव था। गांव में मतलब एक परिवार में एक रहते थे। तो उनके घर में भाई उनके मम्मी पापा छोटे पर ख़त्म हो गए और उनके एक भाई एक बहन रहे भाई। तो दोनों भाई बहन अपन करत खात रहे जो जैसे हो सकत रहे। तो जब भाई बड़े रहे बहन छोटी रहे भाई धीरे धीरे भाई बड़े भए तो बहन भाई की शादी हुई गई। तो भाई घर में जब शादी भाई तो भाई भाभी घर आई गई। जब भाभी घर आएगी तो ननद के मतलब कि बहुत परेशान करें, उनका बहुत कष्ट दी ननद का। और ननद बहुत परेशान भाई से कहाँ ना कि भाई से कही तो भाई हमार मतलब कि गुस्सा हुई हैं तो अपने भाई से नहीं बतावे कोई चीज़ और भाभी उनका बहुत सतावे। तो एक दिन भाभी कहीं अपने उनके भाई से ने कि इनका बिहाव कर दियो भाई, ये इनका ससुराल भेज दियो। तो उनके भाई कहें कि कुछ घर में है नहीं भाई, कुछ इकट्ठा कर ले तब हम शादी करिए अपनी बहन के। ऐसे कैसे कर दी वैसे कि मतलब बिना दहेज की शादी को कर ली। तो कहीं नहीं तुम लड़का देखो सब हो जी। तो भाई उनके भाई जो रहे वो लड़का देखे लागे। देखत देखत एक जगह गरीब परिवार में है उनकी शादी तय भाई। शादी तय भाई तो भाई कहीं कि दहेज कुछ नहीं है तो बारात का इंतज़ाम कैसे करा जाए। कहीं तू बारात मंगाओ और हम सब इंतज़ाम कर ले आवे भाई। कहा सुनत है उल्टा सी त्याल मैन बिहाव भाई। बारात आई गई द्वारे। जब बारात द्वारे आएगी तो द्वार पूजा जब हुए लग तो लड़का वाले कहें कि भाई कुछ दहेज तो दियो, दहेज वहेज दिया हो तब है शादी करब। तो उनकी भाभी कहीं तुम शादी करो, दहेज हम सुबह विदाई टाइम सब दे दिया। और वही भैया उनकी भाभी इतना होशियार रहे कि जब घर में 2 घड़ा रखे रहे। अब घड़ा जब कपड़ा धोवे तो जो कपड़ा से जो फ्याना निकलत है वह फ्याना भर के रख लिए। हर मतलब जब कपड़ा धोवे तो मस फ्याना निकले वह फ्याना भर के वही घड़न में भर के रख लिए। तो ऐसे करत करत उनके दोनों घड़ा भरी गए। तो भाई जब सुबह विदाई कहीं विदाई हुए टाइम हो गए तो कहीं विदाई कराई जाए। तो कहीं कि फिर कहीं लड़का वाले की दहेज दियो भाई रखा फिर जाए चलो विदाई हुए। तो कहीं कि ठीक है भाई। तो उन्हें वही 2 घड़ा लेके आई कहीं नहीं घड़ा लो और इन्हें अत्ते हमरे है और हमरे कुछ नहीं है। तो वही लड़का वाले कहीं चलो कोई बात नहीं इन्हें 2 घड़ा रख लिहन भाई विदाई करा लिए। विदाई करा लिहन जब लेके जाए लग मतलब विदाई हुई गई तो भाई बिटिया के जब जाए लागे तो वो बिटिया मन में सोचे कि भगवान हम का करी, हमरे घर अत्ते हम गरीब घर के रहन, हमारे भाई कुछ नहीं दे पाइन हमका और ससुराल जीवे तो हुआ हमार कदर ना हुई। तो ऐसे सोचे जाए रोवें। तो वही चलते चलते आगे मतलब एक खेत जोता खेत मिला हुए वही डोली उनकी रख दीन गए। तो डोली जब रखी गई तो वही डोली पर से उतरी और एक जोता खेत पर रहा है वहाँ माटी जो होत नहीं है वही माटी अपने आँचल में भर ली। आँचल में भर के आई और तो मन में अपने सोचे कि अवसान मैया हमका इतनी गरीबी देहो, हमार महतारी बाप नहीं रहा हमरे, हमार भाई जितना बिहाव कर पैस तो ना करिस और आगे अवसान मैया जाने। तो भाई जब वहाँ भाई डोली पहुँची जाए तो जब वहाँ दुल्हन परिचय के इंतजाम होए लग तो कहें कि दहेज वहेज कुछ नहीं लाए सिर्फ 2 घड़ा है माँ। तो भाई सब कोई गाँव में है जैसे इकट्ठा हुआ तो जल्दी खोलो देखी का पाइन। तो भाई जब उनके दुल्हन के उतारे नंबर आवा तो उनकी सास वास आई जन कोच में यहाँ वही माटी भरे रहे। तो वो भी अपने उमर ले लीन कि देखी का लेके आई हैं। तो वही अवसान मैया के याद करें कि अवसान मैया हमारी इज्जत तुम्हारे हाथे में है, हमका बचा लियो। ने हमार बड़ी बेइज्जती हुई जी हिया हमका कोई कुछ हम दहेज नहीं लाए हैं तो सब बेहसी हैं हमका। तो वही जब खोलिन तो सब हीरा मोती रुपया पैसा वो माटी जो रहा है अवसान मैया की कृपा से सब हीरा मोती बन गई। तो जब कहीं उनकी सास उतर आई हुआ से नहीं कहीं बिटिया कतने बड़े घर से तुम आई हो, तुम्हारा कतना सामान सब है। तो कहें कि हम सामान का लाए मम्मी कुछ नहीं लाए हैं।
तो कहीं नाही तुमरे माँ जब साड़ी में बांध कर लाइके आई रहो सब हीरा मोती सोना चांदी आए। तो कहीं कि भाई घड़ा खोलो। तो जब घड़ा खोली तो वही फ्याना जौन फ्याना उनके भाभी भर के दीना है वो अवसान मैया की दुआ से नहीं सब हीरा चांदी मतलब कि सब हीरा मोती हुईगा सब बदल हुआ। तो जब वहाँ भाई बड़ा उनके दुल्हन के बहुत नाम होएगा बहुत। तो जब सब कुछ होएगा परछी उर्छी गई अंदर गई बड़ा मान सम्मान मिला उनका। तो जब उनकी सास आई तो कहें कि बिटिया तन्ना सब दहेज कहाँ से लेके आओ कतने बड़े घर से तुम आई हो। तो भी कहें कहें मम्मी हम कुछ नहीं लेके आए हैं हम सब अवसान मैया की दुआ से हमका मिला है। तो कहें कि अगर अवसान मैया की दुआ से मिला तो हम कर दूरदुरैया चबुआवे के चाहिए कि सास कहें। तो ये कहें नाही मम्मी दूरदुरैया तो हम चबुएब लेकिन अपने मायके से लौट के अइबे तब। तो भाई गई अपने मायके गई हुई तो मायके गई तो अपनी भाभी से कही गई कि भाभी अगले हफ्ता हम दूरदुरैया चबुएबे हमरे यहाँ आयो। और अपन गाड़ी भेज जब इतना मजम हो गई कि बहुत उनके रुपया पैसा सब चीज़ होगा। तो भाई जब अगला हफ्ता पड़ा तो उनकी भाभी आई तो दूरदुरैया चबुआम तो भाभी उनकी देखिन कहीं न रे हम तो इनका गरीब घर में बिहाव कराए रहन और इनका दुई मतलब कि दुई घड़ा फ्याना भर के दिए रहन ये इतने अमीर कैसे हुई। तो जब वह दूरदुरैया चबुआवे लगी तो बताई न अपन कहानी कि अवसान मैया कह रहे बहुत शक्ति है जी का जो चाहे वो दे सकत हैं। तो भाई उनकी नंद के मतलब उनकी भाभी का बहुत अफसोस भवा कि यार हम उनके साथ इतना इतना करें और देखो अवसान मैया का कर दी सब बदल ही गवा। तो ऐसे भाई जैसे उनके अवसान मैया दिन लाए तैसे सबके लावें। बोलो जय हो अवसान मैया की।